श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। उपस्थित सज्जन और प्रेमी श्रोताओं को सप्रेम राम राम लोग कहते हुए साथ में जनकपुर के पुष्प वाटिका को ले चलता तो हमारे साथ राम सीता जी के मिलन पुष्प वाटिका में दर्शन करके प्रेमानंद में मग्न हो जाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राम लखन जी पुष्प वाटिका में फूल और दर पत्र आदि चयन कर रहे हैं तो एक सखी उनको देखकर चला गया इधर, और ये सीता जी के साथ अभी मिला। सीता जी के साथ ही आए थे और वहां जाकर सीता जी के सखियों ने बातचीत कर रहे हैं। क्या ये दोनों राजकुमार मुनि के संग आए हैं, विश्वामित्र मुनि के साथ, और मुनि से धनुष विद्या सीखा है, ताड़काबद्ध, यज्ञ रक्षा और बहुत असुरों को भी मारे, और जिन्होंने अपनी मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपनी बस में किया है। अर्थात इनके रूप में जादू है। जादू में ये सब भाव होता है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, स्तंभन और आकर्षण, ये द्वारा, और मंत्र भी होता है। इसी के द्वारा वशीकरण किया जाता है। लेकिन ये राम जी जो आए हैं इनके साथ, इन वशीकरणों का, जंत्र मंत्र का उनका कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे वशीकरण करते हैं? इनके रूप के द्वारा मोहिनी करते हैं। इनके रूप में जादू है। राम लखन नगर देखने को आए थे, लेकिन सारे नगरवासी उनको देखने लगे। तुमने देखा, तुमने अभी राम लखन को देखा, अभी तुम्हारे जैसे दशा है, वैसे सारे नगर की ऐसी दशा हुआ है। एक सखी उनको कहते हैं।
कीने स्ववश नगर नर नारी, कीने स्ववश नगर नर नारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की। नगर नर नारी कहने का भाव मूर्खों की बात नहीं, नगर के नर नारी सभी पंडित और पंडिता उनके बस में हो गए। ये विचित्र बात है कि देखने वाले लोगों को मोहिनी हो जाता है, देखने वाले लोगों को मोहिनी हो जाता है, लेकिन इनके विचित्र मोहिनी सुनने वालों को भी हो जाता है। इनके रूप के मोहिनी के द्वारा केवल नारियों को नहीं, नरों भी स्त्रियां जैसे भी वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए ये सखी को वशीभूत हो जाना कोई आश्चर्य का बात नहीं है। जिन्होंने देखा वे सखी का वशीभूत हो जाना, इसमें कोई आश्चर्य का बात नहीं है। ऐसे कोई दूसरी सखी उनको उत्तर देता है। और नगर में जहां तहां सब लोग उन्हीं के छवि की वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए। ये देखने की योग्य ही है। उसकी बात सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुलाए व्याकुल हो उठे, अर्थात सौंदर्य सुनकर नेत्र व्याकुल, सुनने से सौंदर्य सुनने से नेत्र व्याकुल हो गए। सुनने से उनके कान को सुख मिला, लेकिन नेत्रों को तो सुख नहीं मिला। मन को सुख मिला, कान को सुख मिला, और नेत्रों को सुख नहीं मिला। इसीलिए सीता जी व्याकुल हो रहे। उसी प्यारी सखी को आगे करके वो सीता जी चलते हैं। ये प्यारे सखी, इनको प्यारे सखी जो कहा गया है, कारण ये राम जी का खबर दिए। जो अपने प्यारे का हमको खबर देते हैं, वे ऐसे ही जो प्यारे लगते हैं। सीता जी तो चली, ये प्यारे सखी कारण ये राम जी का खबर दिए। अब ये जा रहे हैं राम जी को देखने के लिए। कैसे? चोरी छुपी से। तभी उनके जो ये गाना चल रहा था, ये गाना भी अभी तो बंद हो गया। चोरी छुपी में जो जाते हैं क्या, गाना गाते गाते जो जाते हैं क्या? नहीं। सीता जी के पुरानी प्रीति, ये सीताराम जी का पुराना प्रीति है। ये तो उनका संपर्क साकेत लोक से है। तो ये पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाते। नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। ये चकित होकर सब और इधर उधर देखते हैं, देख रही है। तो मानो डरी हुई मुर्गी का बच्चा
डरी हुई मुर्गी का छैनी इधर उधर देख रहा है, आंखें इधर उधर चंचल हो रहा है। नारद जी के वचन को स्मरण आया, अर्थात उनके वचन क्या था? सोबरु मिलही जाहि मनुराचा, सोबरु मिलही जाहि मनुराचा। श्री राम जय जय राम। उपजी प्रीति पुनीत, सीता जी की प्रीति उत्पन्न हो गया, पवित्र प्रीति। ये कहने का भाव धनुष तोड़ने से पहले किसी पुरुष को देखना ये सीता जी के लिए पाप था, अनुचित था, अपुनीत था। लेकिन नारद जी के वचन सदा सत्य है। होई न मृषा देव ऋषि भाषा, होई न मृषा देव ऋषि भाषा। श्री राम जय जय राम। नारद जी के वचन कभी झूठा नहीं हो सकता, इसीलिए प्रीति को पुनीत कहा गया। नारद जी के बात में प्रतीति, विश्वास, प्रतीति का अर्थात विश्वास, इसीलिए ये विश्वास से ही अभी प्रीति उपजा। लिखा गया है, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। विश्वास के बिना प्रीति नहीं हो सकता। नारद जी कहते पुष्प वाटिका में तुम्हें अपना पति के दर्शन पाओगे, इसीलिए निश्चित हो गया, इसीलिए उपजी प्रीति, उनके बात का अभी प्रमाणित हो गया। जनु शिशु मृगी सभीत, शिशु मुर्गी भयभीत, इसका भाव है जैसे शिशु मुर्गी माता से अलग हो जाने पर उनको डर लगता है, किसी से शिकारी करने वाले, जो व्याध का डर, अन्य हिंस्र जंतुओं से डर, वैसे सीता जी को भी पिता के प्रतिज्ञा के डर है, माता के भय है। सखियों ने उनके मन की भाव जान लेंगे, इसी का भी डर है। और राजकुमार के चाहने के जो छटा है, राजकुमार के चाहने में जो छटा है, ये छटा में फंस जाने का भी डर है। इसलिए उनके नेत्र चंचल होकर उनको ढूंढ रही थी। देखन बागु कुंवर दुइयाए, देखन बागु कुंवर दुइयाए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्री राम जय जय राम। तो ये सखी जो देखकर आई थी, ये तो कह रहा था, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी, श्याम गौर किमी कहूँ बखानी,
गिरा नयन नयन बिनुवानी। श्री राम जय राम जय जय राम। तो इनके बात सुनकर सुनी हरसी सब सखी सया। सभी हर्षित हुए, कारण ये सब सीता जी के उत्कंठा का भाव का लक्ष्य किए। सुनी हरसी सब सखी सयानी, सियहिया अति उत्कंठा जानी। तो यह भी ये आप फोटो के नीचे, मेरे फोटो के नीचे जो त्रिकोणा चिन्ह है उनको थोड़ा दबाकर नीचे जो दोहा चौपाई आप देखेंगे, हमारे साथ ये पारायण करेंगे। देखन बाग कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किनी कहूँ बखानी, गिरा नयन नयन बिनुमानी। एक कहई नृप सुत तेहि आली, सुने जे मुनि संग आए काली। जिन्ह निज रूप मोहिनी नारी, कीने स्ववश नगर नर नारी। बरन तो छवि जहाँ तहाँ सब लोगु, अवश्य देखिहि देखन जोगु। तासु बचनती तासु बचनती सियहि सोहानी। दरस लागी लोचन कुलानी। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। सुमिरि सिय नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित चितोबती सकल दिशि, जनो शिशु मुर्गी सहित। श्री राम जय राम जय जय राम। अभी एक सुंदर प्रसंग आप सुनेंगे। सीता जी के हाथ में कंकण, कंकण भूषण, ये हाथ का भूषण है। किंकिणी, ये कटी के भूषण। नूपुर, उनका पाद का भूषण। इनके ध्वनि सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करने लगे और लखन से वे कहते हैं, यह ध्वनि ऐसे आ रहा है, अर्थात कंकण से किंकिणी ध्वनि अधिक।
किंकिन से नूपुर का ध्वनि अधिक। ये ध्वनि सुनकर राम जी कहते हैं, लक्ष्मण मुझे ऐसे प्रतीत हो रहा है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने के संकल्प करके डंके पर चोट मार रही है, अर्थात नगाड़ा वाद्य बजा रहे हैं। कामदेव तुम्हारे कामदेव विश्व को जीतने के संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। मानो ये दुंदुभी वाद्य बजाकर यहां आ रहा है, ये वीर वाद्य कुड़ुक कुड़ुक धुम, कुड़ुक कुड़ुक धुम ऐसे ये बज रहा है। ये कंकण और किंकिनी से ऐसे मधुर स्वर कुड़ुक कुड़ुक निकल रहा है। कंकण और किंकिनी से कुड़ुक कुड़ुक ध्वनि निकल रहा है। यह बजने के बाद धुम बज रहा है। ये गंभीर स्वर, ये नूपुर के शब्द, तो कुड़ुक कुड़ुक धुम ऐसे बज रहा है। अर्थात तो कामदेव नगाड़े वाद्य कुड़ुक कुड़ुक धुम ये आवाज। श्याम रामचंद्र की जय। तो राम हृदय गुणी कहत तो अनुज सन राम हृदय गुणी, अर्थात राम जी यह शब्द पर विचार कर रहे हैं। कंकण मानो ऐसा बता रहे कि संसार में ऐसी शोभा किसकी है जो सीता जी के शोभा संपत्ति के आगे दरिद्र न हो सके। सीता जी के किंकिनी की किनकिन ध्वनि के समान, सीता जी के किंकिनी के किनकिन ध्वनि के सामने उमा रमा ब्रह्माणी रति देवी सब हार गए। इसलिए कहा गया है कहिय रमा सम किमि वैदेही, कहिय रमा सम किमि वैदेही, अर्थात लक्ष्मी जी हार गए। ऐसे सभी देवियों ने इनके सामने हार गई। नूपुर के छन छन बोली सूचित कर रहा है कि ये ध्वनि सुनकर ये दोनों भाई लाज में वापिस फिर जाएंगे। इसमें क्षण भर भी देर नहीं लगेगी। प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण सन, अर्थात लक्ष्मण को जो कहते हैं कारण लक्ष्मण काम जैता है, इसलिए उनको ये कहते हैं। अर्थात मेघनाद जो काम के प्रतीक, उनको ये जीतने वाले लक्ष्मण जी, इसलिए कामदेव लक्ष्मण के पास नहीं आ सकती। अरण्य कांड में जब राम जी सीता जी के विरह में वन खोजते फिर रहे थे, उसी समय कामदेव ने राम जी को जीतने के लिए आया था। कामदेव राम जी को जीतने के लिए आया था। तो पहले उनके दूत को भेजा, ये वहां का हालचाल हमारे पास आकर बताओ। तो दूत आकर देखा ये राम जी के पास उनके भाई लक्ष्मण जी भी है। तो ये बताया राम जी अकेला नहीं, उनके साथ उनके हिताकांक्षी भाई भी है। तो इसलिए ये डर कर उनके पास नहीं आ सका और कुछ दूरी पर अपने योद्धाओं के साथ तंबू गाड़कर डेरा कर लिया।
अर्थात ये सुअवसर को ढूंढ रहा है, सुअवसर को ये ताका है। कभी ये अवसर आएगा तब हम राम जी पर आक्रमण करेंगे। सुनिए, देखी गए भ्राता सहित तासु दूत सुनी बात, देखी गए भ्राता सहित, तासु दूत, किसका दूत? वो कामदेव का दूत। तासु दूत सुनी बात, डेरा की नेउ मनहु तव, कटक हठ की मन जा। श्री राम जय राम जय जय राम। वहां लखन जी किंचन मात्र भी आभूषण के ध्वनि के ओर लक्ष्य नहीं किया था। ये किसी भी स्त्री की ओर नहीं देखते और बातचीत भी नहीं करते, इसलिए कहत लखन सन राम हृदय गुनी, अर्थात कामदेव का युद्ध के आने का समाचार ये देते हैं। राम जी लखन जी को कहते हैं अभी कामदेव डंका बजाकर यहाँ आ रहा है। लखन जी को सावधान कर देते हैं। नगर दर्शन के समय राम जी के आगे सामने काम का पराजय हुआ था। कामदेव पराजय स्वीकार कर किया था, इसलिए क्यों नगर के सभी स्त्री पुरुष सुंदर थे। राम जी किसी के ओर भी मुंह टेक कर नहीं देखा। ये नीचे 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 मुंह देखते हुए ये मुख को नीचा करके ये चल रहे थे। लाजवंत और संकुचित भाव है, इसीलिए कामदेव ने कुछ नहीं कर सका और हार गया था। तो इसलिए पुष्प वाटिका में पुष्प चयन करने के समय ये उपयुक्त समय सोचकर दुंदुभी वाद्य बजा रहे हैं, कारण राम जी पर विजय प्राप्त कर उनको विश्व विजय जस मिल सकता था। कारण राम जी कामदेव के शत्रु हैं। अब जानते हैं, कहा जाता है जहां राम जी है वहां कामदेव नहीं रहता। जैसे दिन के प्रकाश में रात नहीं रह सकता। जहां काम तहु राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी दोनों ना मिले, रवि रजनी एक ठाम। श्री राम जय जय राम। तो सीता जी अपने प्रीति को, अभी ये राम जी के बात सुने, अभी सीता जी के जो क्या होता है वहां पर सुनिए। सीता जी अपने प्रीति को सखियों को न कह के छिपा कर रखते, लेकिन श्री राम जी अपना सरल स्वभाव राम जी जितना है देव मनुष्य भगवान, ये सबसे सरल है राम जी, इसलिए ये सबके हृदय में घर करके रहे हैं। लेकिन श्री राम जी अपना सरल स्वभाव के कारण ये श्रृंगार रस को अपने छोटे भाई के साथ आलोचना कर रहे हैं। ऐसा क्या किया जा सकता है छोटे भाई के साथ श्रृंगार रस का वर्णन? लेकिन ये राम जी के सरल स्वभाव, यहाँ श्रृंगार रस को वीर रस में संपुटित किया गया है। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। श्री राम जय जय राम। या
मानहु मदन दुंदुबी दिन्नी, यह कहने का भाव स्त्री ही परम बड़ है। कामदेव का स्त्री ही परम बड़ है। लोभ के इच्छा दंभ बड़, क्रोध के पौरुष वचन बड़, क्रोध के पौरुष वचन का बड़ा है। ऐसे काम को स्त्री का ही बड़ा है, लिखा है। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर कहीं बिचारी। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ स्त्री के आभूषण कंकण किंकिन और नूपुर का शब्द है, कामदेव का दुंदुभी वाद्य, इसीलिए ये स्वर इतना मधुर है। कामदेव दुंदुभी वाद्य बजाते हुए विश्व विजय करने के लिए अपनी सेना के साथ आ रहा है। मानहु मदन दुंदुभी दीनी, मनसा विश्व विजय कह चहकीनी। तो मनसा विश्व विजय, राम जी कामदेव को राम जी पर जीतने के बाद विश्व विजय जस मिलेगा। कैसे? राम जी विश्व रूप है। विश्वरूप रघुवंश मणि, मानहु वचन विश्वास, लोक कल्पना जासु कर, अंग अंग प्रति जासु। श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ कामदेव जो आ रहा है, इनके बड़ा सपोर्ट है। नगर भ्रमण में ऐसा सपोर्ट उनको नहीं था। अब ये कामदेव जानकी के सहायता से, अर्थात उनके शरण में आने पर उनको कोई जीत नहीं सकता, कारण संसार काम के गुलाम है। को जग काम न चावन जाही, लेकिन ये लखन जी के ऊपर विजय नहीं पा सकता, इसलिए उनका विश्व विजय कामना अधूरा ही रह जाएगा। लखन जी को कामदेव के आने में सावधान करने के बाद श्री राम जी पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं, पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं। कारण जब दूर से ध्वनि आ रहा था तब ये सोच रहे थे ये कामदेव के दुंदुभी वाद्य, लेकिन जब ये ध्वनि निकटतम हो गया तब ये पीछे की ओर देखते हैं कहां से ये ध्वनि आ रहा है, इसी पास में है। तो अर्थात सीता जी के सखियों पीछे से आ रहे थे। तब श्री राम जी लता के ओट में थे। सीता जी और उनको सखियों, सीता जी और उनके सखियां राम जी को देखा नहीं, लेकिन राम जी उन सबको देख सकते थे। और तब श्री सीता जी के अभी राम जी के दृष्टि सीता जी पर पड़ गई। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जो किशोरी जी के ऊपर राम जी का नेत्र पड़ जाने के बाद तब श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, उनके सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, उनके नेत्र का पलक नहीं गिरता था। दुंदुभ के प्रभाव से अब
फूल तोड़ना भी बंद हो गया और यंत्र की तरह उनके शरीर पीछे की ओर घूम गया। यहां भाव है कि भाव है कि चकोर जितना चंद्र पर आसक्त होता है, चंद्र का इतना आसक्ति भाव चकोर पर नहीं है। कारण अब तक सीता जी राम जी को देखा ही है और अब तक सीता जी राम जी को देखा भी नहीं, लेकिन इसका प्रभाव लखन जी पर तो पड़ा नहीं था। ये केवल सोच रहे थे कि आज भैया को क्या हो गया है, प्रभु मुझसे एक कवि जैसे वार्तालाप कर रहे हैं। यहाँ मदन कहाँ है, दुंदुबी कहाँ है, मदन दुंदुबी के बारे में ये बात कर रहे हैं। तो ये शब्द उनके मुख से कहां से निकला? क्या हमारे भैया कवि बन गए क्या? अस कही फिरी चितये तेहि ओरा, सिय मुख शशि भये नयन चकोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। कवि को राम राम। ये सीताराम जी का अपूर्व मिलन। अगली एपिसोड में भी आप इसका रस आस्वादन कर सकते हैं। सभी को सीताराम, श्री सीताराम अर्पणामस्तु।